बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जी, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। क्रिस्पी क्रंची वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी इफ्तारी जो है वो बहुत ही शानदार बन जाएगी। जी, बहुत ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, बहुत कम चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होंगी। सिर्फ 3 सब्जियां हैं, आलू हैं, गोभी है और पालक है। जब मैं इसको बनाऊंगी तो साथ ही इसकी क्वांटिटी जो है वो आपसे शेयर करूंगी। जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये पकोड़ा। जी, सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें 1 प्याली जो है वो मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू जो हैं वो मैंने बारीक काट लिए हैं और इसको मैंने लंबी शेप में काट लिया है। बारीक साइज़ में आपने इसको काटना है। ये देखें इस तरह से। इसके बाद इसमें जो है 1 प्याली जो है वो फूल गोभी शामिल करूँगी मैं। गोभी को भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया है, तकरीबन क्यूब्स में, स्मॉल क्यूब्स में। देखें इस साइज़ में। और इसके बाद इसमें शामिल होगी पालक। बारीक कटी हुई पालक है और इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है पालक को, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। 1 कप जो है वो पालक है। 1 बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 1 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च है बारीक चॉप्ड। 1 प्याली जो है वो मैं बेसन शामिल कर रही हूँ। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और भी ऐड कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ 1 प्याली शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मसाला जात शामिल होंगे। 1½ टेबलस्पून जो है सुर्ख मिर्च पाउडर है। 1/3 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 खाने का चम्मच नमक। हस्बे ज़ायक़ा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। सिर्फ इतने ही मसाला जात इसमें शामिल होंगे। इसको हाथ से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी अभी आपने शामिल नहीं करना इसमें, क्योंकि जब हम मसाला जात शामिल करते हैं तो सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। खुश्क धनिया पाउडर मेरा इसमें रह गया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है और 1 ही खाने का चम्मच जो है वो अनारदाना है। आप अनारदाना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखें बेसन कम लग रहा है, मैं आधी प्याली जो है वो और बेसन शामिल करूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी इस मिक्सचर को, ताकि जो है वो सब्जियां पानी छोड़ जाएं और हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसको पहले ही मिक्सचर को पानी डाल के आप इसको पकोड़ों के लिए रेडी कर लेंगे तो वो जो है पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। साथ ही मैं इस ऑयल जो है कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ। 5 मिनट बाद देखें कितना पानी छोड़ दिया सब्जियों ने कि वो खुद ही मिक्स हो गई हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सिर्फ 2 खाने के चम्मच जो है इसमें डालूँगी पानी। 1 खाने का चम्मच पानी शामिल किया। आपने थिक रखना है इस मिक्सचर को, पतला नहीं करना।
इंशाल्लाह आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। ये देखें बिल्कुल रेडी है मिक्सचर। बार बार मैं कह रही हूँ, आपने मिक्सचर को पतला नहीं करना, आपने पानी पहले ऐड नहीं करना, नहीं तो आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। अब ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें पकोड़े शामिल करती जाऊंगी। आपने कोई भी शेप नहीं देनी, बस हाथ से पकड़ें थोड़ा सा मिक्सचर और इसमें डालते जाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। जी देखें थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। आपने एकदम से जल्दी से डालते हैं जब पकोड़े, तो आपने इसमें चम्मच नहीं डालना शुरू कर देना। जब थोड़े से ब्राउन हो जाएं तभी इसको छेड़ें। देखें आपको ऊपर से देख के लग रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं ये। आज ही आप इसको बनाएं और इंशाल्लाह सब इसको बहुत ही पसंद करेंगे। देखें बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही मज़ेदार। अगर आप एग्जैक्ट मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो एक भी मसाला जो है वो आपका कम नहीं होगा, नमक मिर्च सब कुछ आपका पूरा होगा। टेस्ट किए बगैर अफ्तारी में आप जो हैं इसको रखें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के लगेंगे सबको। बाकी जो मिक्सचर है मैं उसके भी पकोड़े इसमें डाल देती हूँ। बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जी ये भी मेरे पकोड़े जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं इसको निकालूंगी और सर्व करूंगी। आप इसको अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर वक्त आपके घर में मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए जी, आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार हैं, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ, ग्रीन चटनी जो है हरे धनिए की, उसके साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।